जय श्री राम। तो आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक पौराणिक कथा। तो ये कथा हमारे बड़े गुरु महाराज जी श्री श्री 1008 प्यारानंद जी महाराज ने सुनाई थी और मैंने अपने नाना जी के माध्यम से ये सुनी। तो ये कथा है हनुमान जी की उत्पत्ति की, कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे वह धरती पर आए। तो क्या होता है कि जब भोलेनाथ भस्मासुर को वरदान दे देते हैं कि जिसके भी सिर पर आप हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। तो उसके बाद भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे ही भागने लगते हैं। तो क्या होता है कि भोलेनाथ जी जान बचाने के लिए केदारनाथ से एक सांड के रूप में केदारनाथ से अंदर पहाड़ में घुसते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ की जो शिवलिंग है उसका आकार एक सांड के पठों के आकार का है। अगर जैसे सांड को पीछे से देखें तो जो शेप दिखती है वैसा है। तो क्या होता है कि भोलेनाथ वहाँ घुस जाते हैं। फिर मोहिनी अवतार लेते हैं विष्णु भगवान, और मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर को भस्मासुर से ही भस्म करवा देते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद विष्णु भगवान जाते हैं भोलेनाथ के पास कि बाहर निकल जाओ। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि मैं नहीं निकलूँगा, मतलब भस्मासुर मुझे भस्म कर देगा। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि भस्मासुर को तो मैंने मार दिया। भोलेनाथ बोलते हैं जिसको मैंने वरदान दिया उसको कौन मार सकता है, आपने कैसे मार दिया। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर निकले कि मैं बताता हूँ आपको, बाहर तो निकलो। फिर क्या होता है कि हम विष्णु भगवान जैसे बताने लगते हैं तो उन वो दिखाते हैं मोहिनी रूप अपना। तो वो इतना सुंदर था मोहिनी रूप कि भोलेनाथ का सुवन वीर्य गिर जाता है। तो जैसे ही वीर्य गिरता है तो वो तो दिक्कत की बात होगी। अगर वो धरती पर गिरे तो धरती को फाड़ दे, और मतलब कहाँ डालें उसको। तो अब विष्णु भगवान ही उसका उपाय बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे एक अंजनी हैं और वो वन में तप कर रही हैं और एक गुफा में बैठी हैं, और उन्होंने प्रण ले रखा कि वह किसी भी मनुष्य का, मतलब किसी भी आदमी का मुंह नहीं देखेंगी। तो इसलिए वो पीट करके बैठी होती हैं, मतलब दीवार की साइड को मुंह करके। और उनका कोई गुरु नहीं था। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि उनको, मतलब उनके आप गुरु बनो जाके, और ये सुमन जो है इसको एक नलकी में डाल दो। तो मतलब एक बांस बांस टाइप का एक पौधा होता है उसमें, जिसकी बांसुरी भी बनती है, तो उसमें डाल देते हैं। तो वो नलकी में डाल दिया। तो भोलेनाथ ने वो हाथ में था जैसे, तो वो नलकी में डाला और हाथ को ऐसे नीचे पहुंचा ग्राउंड पे, और हाथ को धोया पानी से। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो जो तो हाथ धोए पानी से उससे हुआ मच्छिंद्र नाथ, मतलब मच्छिंद्र नाथ संप्रदाय का आरंभ हुआ वहाँ से। और
जो सुवन जो वीर्य घास पर लगा हुआ था, वहाँ पर गाय ने उस घास को चरा और उससे गोबर निकला, जो उससे हुए गोरखनाथ संप्रदाय की उत्पत्ति। तो ऐसे ये दो संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। अब क्या होता है कि स्टोरी में वापस आते हैं। भोलेनाथ जाते हैं और हम्म, जाते हैं तो वहाँ पे वो बैठे होते हैं देवी अपने तपस्या में। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि देवी क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं तपस्या कर रही हूँ, और आपने गुरु धारण तो किया नहीं, तो बिना गुरु के आप कैसे तपस्या कर रहे हो, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तपस्या तो सफल ही नहीं हो पाएगी। तो वो बोलते हैं कि फिर मैं क्या करूं। अंजनी माता बोलते हैं मैं क्या करूं। फिर भोलेनाथ बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु बनता हूं, और जो वो नलकी में सुवन लाए थे, वीर्य लाए थे, वो मंत्र के साथ, जैसे गुरु होते हैं तो वो कान में मंत्र फूंकते हैं, तो उस मंत्र के साथ वो उस वीर्य को भी अंजनी माता के कान के माध्यम से उनके गर्भ में डाल देते हैं। तो वह उसके बाद उनका अंजनी माता का विवाह बाद में होता है। तो अब ये जो इस प्रकार से मतलब अ, हनुमान जी की हनुमान जी का उत्पत्ति हुई, उनका जन्म हुआ। और जो ये श्री राम भद्राचार्य जी बोलते हैं कि ये शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही है, शंकर सुवन केसरी नंदन, कि शंकर जी का वीर्य और केसरी जी के नंदन। तो इस प्रकार से इस लाइन का भी जो वो करेक्शन कर रहे थे वो गलत है, श्री राम भद्राचार्य जी। तो जय शंकर महादेव। ये एक अच्छी सी स्टोरी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से किसी स्टोरी को रिकॉर्ड करना। तो अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर करना। थैंक यू।